आप लोगों ने बचपन में हिंदी भी पढ़ी है और संस्कृत भी पढ़ी है ना। कर्ता ने कर्म को करण से पढ़ा है ना। संप्रदान के लिए अपादान में पेपर, संबोधन हे भो अरे, पढ़ा है ना। याद है कि भूल गए? भूल गए? चलिए मैं आपको याद दिलाती हूँ। राम ने श्याम को डंडे से मारा। क्या कहा? राम ने श्याम को डंडे से मारा। इसमें कर्ता कौन है? राम। कर्म कौन है? कर्म कौन है? जिस पर काम होना है वो कर्म कहलाता है। तो कर्म कौन हुआ? श्याम। किससे मारा? डंडे से। करण हो गया, डंडे के द्वारा। ठीक है। क्या किया? मारा। तो मारना हो गई क्रिया, मारना हो गई क्रिया। जिसने मारा वो हो गया कर्ता, जिससे मारा वो हो गया करण, और जिसको मारा वो हो गया कर्म। आया समझ में? अब इसको मैं क्यों बता रही हूं? कोई बता सकता कि ये मैंने क्यों बताया? राम श्याम की जरूरत क्यों पड़ी बताने की? कोई बता सकता कि मैं क्या कहना चाहती हूं? मैं क्या कहना चाहती हूं? कोई बता सकता है? जो रोज प्रवचन सुनता होगा वो बता सकता है, यदि थोड़ा सा दिमाग लगाए तो, वरना वो भी नहीं बता सकता। कर्ता हो गया मैं, और संसारी जीव 24 घंटे कर्म बांध रहा है। ठीक है। और करण क्या है? क्रिया क्या है? जीव ने भावों के द्वारा बाहर के पदार्थों से मोह करके पाप का बंध किया। जीव ने भावों के द्वारा पदार्थों से मोह करके कर्मों का बंध किया। इसमें कर्ता कौन है? जीव। कर्ता कौन हो गया? जीव। जीव ने मोह के द्वारा, करण हो गया मोह, बाहर के पदार्थों से मोह के द्वारा पाप का बंध किया। क्या करके? क्रिया करके। बंध कब होगा? जब पाप की क्रिया होगी, है ना। अब मोह किन किन चीजों से है? शरीर से मोह है। शरीर से मोह है तभी तो सजाते हैं, तभी तो संवारते हैं, तभी तो अच्छे अच्छे कपड़े पहनाते हैं। और मोह ना हो तो साधु बन जाओ, सजाने की इच्छा ही पैदा ना हो। ये इच्छा पैदा कौन कर रहा है? मोह कर रहा है। ये लिपस्टिक लगा लो, ये पाउडर लगा लो, ये क्रीम लगा लो, ये ज्वेलरी पहन लो, ये कर लो। कौन करवा रहा है? मोह करवा रहा है। इसलिए जीव ने मोह के द्वारा, भाव तो जीव के हैं लेकिन उसमें मिक्स हो गया है मोह। इसीलिए मोह आत्मा के द्वारा, अब इसमें आत्मा को लगा लो, मोह ने आत्मा के द्वारा आत्मा में कर्मों का बंध करवाया। इसको आगे पीछे कुछ भी कर सकते हैं, जैसे चाहे सेट कर लो इसको। ठीक है ना। अब कर्म बंध तो हो गया, अब छूटे कैसे? छोड़ने का तरीका क्या है? बंद तो कर लिया। बंद करने में तो हंसते हंसते पाप का बंद कर लेते हैं। बंद करने में तो बड़ी कोई मेहनत ही नहीं लगती है। बैठे बैठे बुरे भाव करो, बंद हो गया। बैठे बैठे किसी की निंदा बुराई कर लो, बंद हो गया।
उल्टी सीधी चीज़ें खा लो, बंद हो गया। कुछ भी करो, बंद हो गया। अब छुड़ाएं कैसे? रास्ता पता है कि नहीं पता आपको? बोलिए। कर्म का बंध छूटेगा कैसे? जीव ने शुभ भावों के द्वारा भगवान की पूजा करके पुण्य का बंध किया। बंध छूटा नहीं है, अभी भी बंध तो है। एक में पाप का है, एक में पुण्य का है। तो कर्मों से कैसे छूटे? पुण्य बांधोगे, पुण्य का फल भोगना पड़ेगा। पाप बांधोगे, पाप का फल भोगना पड़ेगा। समझ में आया कि नहीं आया? तो जीव ने भावों के द्वारा भगवान की भक्ति करके पुण्य का बंध किया। अब ये कर्म से छूटे कैसे? गुण गुणी ज्ञाता ज्ञान गे, मझार कछु भेद ना रह्यो। चिद भाव कर्म चिदेश करता, चेतना क्रिया तहाँ। क्या करना है? जो चीज बाहर चल रही है अब वो अपने में करनी है। जब हम बाहर जाते हैं तो कर्म आता है, और अंदर जाते हैं तो कर्म जाता है। सीधा सीधा गणित है, ज़्यादा गणित उलझने की ज़रूरत ही नहीं है। जब हमारा मन हमारे भाव बाहर की तरफ जाते हैं तो बाहर से कर्म आता है। एक बड़ा अच्छा उदाहरण है, एक कमरे में काले रंग का फर्श लगा है, काले रंग की दीवार है, काले रंग की सीलिंग है, ठीक है। और वहाँ लाइट जलाओ, उजाला नजर आएगा? आएगा क्या? नहीं आएगा। बहुत हाँ, क्या हो गया? उस काले रंग ने खा लिया उजाला, वो उजाला होने नहीं दे रहा है। आप प्रैक्टिकल कर लेना। और वाइट कलर का पूरा कमरा है और उसमें एक छोटा सा भी लगा दोगे तो रिफ्लेक्शन फेंकेगा, रिफ्लेक्शन फेंकेगा, हाँ या ना? है ना? ऐसे ही आत्मा भी प्रकाश है। प्रकाश क्या है? प्रकाश है। जब इसके आसपास हम पुद्गल जड़ पदार्थों से इकट्ठे होते हैं और उसमें अपना प्रकाश जाता है तो कम हो जाता है। और जब यही प्रकाश हम अपने अंदर वापस भेजते हैं तो जगमगा जाता है। क्या होता है? हमारी आत्मा जगमगा जाती है। तो अब क्या करना है? आत्मा ने आत्मा के द्वारा आत्मा का ध्यान किया। क्या? आत्मा ने आत्मा के द्वारा आत्मा का ध्यान किया। अब जब ये स्थिति बनती है तो कर्म फटाफट भागते हैं। क्या होता है? कर्म फटाफट भागते हैं। 34 बंधापसरण होते हैं, स्थिति कांडक घात होता है, अनुभाग कांडक घात होता है। और जब कर्म भागेंगे तो दुख भागेगा, और दुख भागेगा तो हम सुखी हो जाएंगे। सुखी होने का रास्ता कौन सा है? बाहर जाना या अंदर आना? अरे बोलिए ना, अंदर आना। भगवान के दर्शन करते हो? कौन कौन रोज मंदिर जाता है? अच्छा, सब लोग जाते हैं मंदिर रोज। अच्छा, तो आपने दर्शन करने में क्या दर्शन किए भगवान के? भगवान आपको आशीर्वाद देते हैं? आपको आशीर्वाद देते कि नहीं देते? आप पर कृपा बरसाते हैं कि नहीं बरसाते? अरे बोलिए ना, बरसाते। कैसे बरसाते? ऐसे ऐसे करके नहीं। तो कैसे करते हैं? भगवान कृपा कैसे बरसाते हैं आपके ऊपर? ऐसे आशीर्वाद देके? आपको देख के मुस्कुराते हैं भगवान? नहीं। तो फिर कृपा कैसे बरसाते हैं?
अच्छा, भगवान के दर्शन किए हैं ना, कोई भगवान का वर्णन करके बताए। आपने दर्शन तो किए हैं ना। यदि कोई हीरो हीरोइन हो तो उसका वर्णन करने में टाइम नहीं लगेगा। उसने ये पिक्चर में काम किया, वो वहाँ रहती है, उसका ये नाम है, उसका वो परिवार है, उसका वो इतने बच्चे, सब बता दोगे। चलो, आप जिन भगवान के दर्शन करने रोज जाते हो उनका बताओ। नासाग्र दृष्टि है। क्यों? नीचे क्यों देख रहे हैं वो? नाक को क्यों देख रहे हैं? वो नाक को क्यों देख रहे हैं? नाक में क्या रखा है? नासाग्र दृष्टि है तो नाक को क्यों देख रहे हैं? वो अपनी आत्मा में लीन है। अच्छा, फिर तुम मंदिर में जाती हो तो भगवान से क्या कहती हो? देख लो, कहती हो कि नहीं कहती हो? हमारे सामने तो कह रही हो। वहां जाके तो हे भगवान, हम सुखी रहे, हमारा घर बार सुखी रहे, बच्चों का सिलेक्शन हो जाए, बस उसका ये हो जाए, उसकी शादी हो जाए, उसका ये हो जाए। क्या मांग रहे हो भगवान से? दुखी मांग रहे हो? सुख चाहिए तो भगवान मेरी अंतर्मुखी दृष्टि हो जाए, मेरे परिवार वालों की अंतर्मुखी दृष्टि हो जाए, वो ध्यान करें, वो ज्ञान करें, वो आत्मा को जाने, वो आत्मा को पहचाने। यदि ये आपने भगवान से प्रार्थना करी है और भगवान के दर्शन करते हुए आपने ये देखा है भगवान में, तो समझना आपने भगवान के दर्शन किए हैं। वरना तो एक चिड़िया भी आती है, वो भी भगवान को देखती है। वहाँ छिपकली भी रहती है, वो भी भगवान को देखती है। चिड़िया को भगवान को देख के कुछ नहीं होता है, छिपकली देखती है भगवान को, उसे भी कुछ नहीं होता है। वहाँ पे और लोग भी आते जाते रहते, उन्हें भी कुछ नहीं होता है। और तुम भी गए, चावल चढ़ाए और वापिस आ गए, तुम्हें भी कुछ नहीं हुआ, तो तुमने अभी दर्शन किए नहीं है। अब देखो भगवान की तरफ, आत्मा के द्वारा, आत्मा में, आत्मा का ध्यान चल रहा है। आत्मा के द्वारा, आत्मा में, आत्मा का ध्यान चल रहा है। ये मुद्रा है भगवान की। और जब ये मुद्रा आती है तो जितने अंदर कर्म भरे पड़े होते हैं, जैसे घर में अंधेरा है, चोर आते हैं, लाइट जलाओ, सब भाग जाते हैं। ऐसे ही ये मन भाव के साथ में जब अंदर जाता है तो कर्म भागते हैं, और जब ये बाहर जाता है तो कर्म आते हैं। कर्मों को बुलाया भी तुमने है और कर्मों को भगाओगे भी तुम्हें। यहाँ कोई दूसरा काम नहीं करेगा। यहाँ तो पर्सनल प्रॉपर्टी और अपन को ही छुड़ानी पड़ेगी, कोई दूसरा नहीं आएगा। इस देश को आज़ाद करवाने में तो हजारों लोगों ने बलि दे दी, लेकिन इस देश को आज़ाद करने के लिए, आत्मा को आज़ाद करने के लिए अकेले हम ही हैं, कोई दूसरा काम कर ही नहीं सकता है। हाँ, प्रवचन सुन रहे हो, ज्ञान मिल रहा है। स्वाध्याय करते हो, ज्ञान मिल जाता है। तत्व चर्चा करते हो, ज्ञान मिल जाता है। प्रभु के दर्शन करते हो, संदेश मिल जाता है। भक्ति करते हो, अभिषेक करते हो, पूजा करते हो, है ना, तो इससे रास्ता दिखता है। लेकिन जाना अंदर तो हम ही को पड़ेगा। हमारे साथ यहाँ कोई दूसरा जाने वाला नहीं है। बात समझ में आई कि नहीं आई? गुण गुणी ज्ञाता ज्ञान गे, मझार कछु भेद ना रहो। आत्मा का भेद नहीं रहा, अभी भेद है। आत्मा हमारी है, जा रही दूसरे के पास। जैसे टॉर्च है, टॉर्च है, प्रकाश किसका है? टॉर्च का। प्रकाशित किसको कर रहा है? अरे बोलिए ना, दूसरे को। ऐसे ज्ञान हमारा है और उपयोग कहाँ हो रहा है? दूसरों में। ज्ञान हमारा है और उपयोग कहाँ हो रहा है? दूसरे के लिए। और कोई कहे शास्त्र पढ़ लो, अरे हमसे नहीं पढ़े जाते। हाँ, कॉलेज की मोटी मोटी किताबें पढ़ी जाती हैं,
18 घंटे IAS बनने के लिए 18 घंटे मोटी मोटी किताबें पढ़ सकते हो, शास्त्र नहीं पढ़ सकते हो। और IAS बनने के बाद ये कौन सी गारंटी है कि सुखी हो जाओगे? लेकिन शास्त्र पढ़ने के बाद सुखी होगे, इस बात की गारंटी है। जितना आपने वो बाहर की पढ़ाई करी है उससे 10% यदि धर्म की पढ़ाई कर लो तो वो जीवन भी सफल हो जाएगा और ये जीवन भी सफल हो जाएगा। वहां रहने की हिम्मत, धैर्य और शक्ति आएगी और आत्महत्या नहीं करोगे। यदि ये पढ़ाई, उस पढ़ाई के साथ साथ ये अध्यात्म की पढ़ाई बच्चों को करवा दी जाए तो तुम्हारे बच्चे कभी आत्महत्या करने वाले नहीं है। जैसे आत्मा का ज्ञान हो गया कि आत्मा मरती नहीं है, वो मरेगा क्यों? जब मरती नहीं है तो मरना क्यों? फिर आत्महत्या किसकी? शरीर छोड़ना, वो तो अपने आप छूट जाएगा। आयु कर्म खत्म होगा तो अपने आप छूट जाएगा, भाव नहीं आएंगे उसके। इसलिए अपने बच्चों को लौकिक शिक्षा के साथ साथ आध्यात्मिक शिक्षा जरूर दे देना। पहले के बच्चे तो दिमाग से इतने होशियार नहीं होते थे, लेकिन आज के बच्चे दिमाग से बहुत होशियार होते हैं। आप थोड़ी सी बात बताओगे वो तुम्हें समझाने बैठ जाएंगे, इतने होशियार होते हैं। और कमी बच्चों में नहीं है, कमी संस्कार देने वालों में है। ना खुद अध्यात्म में रहते हैं और ना अपने बच्चों को अध्यात्म का ज्ञान देते हैं। तो चर्चा छेड़ाला में अब यही चल रही है, बहुत ऊंची बात चल रही है, लीनता की बात चल रही है। लेकिन मैं उस लीनता को आपसे जोड़कर थोड़ा थोड़ा बताती रहती हूँ कि आप क्या कर सकते हो और क्या होता है। जो हमारे मुनिराज हैं, भगवान पारसनाथ को ले लो, ठीक है, कल मोक्ष सप्तमी है, उनकी चर्चा कर लेते हैं, है ना। आंखों से आंसू बह रहे हैं, रो रहे हो, पैर में मच्छर भी काट रहे हैं, गर्मी भी है, लाइट भी चली गई, गर्मी भी लग रही है शरीर को। आपको पता चल रहा है? बोलिए ना। मच्छर का पता चल रहा है? नहीं चल रहा है। यदि अंधेरा भी हो तो अंधेरे का पता चलेगा? नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि आपका उपयोग दूसरी तरफ है, आपका उपयोग दूसरी तरफ है। इसलिए ना तो मच्छर काटने का पता चल रहा है, ना लाइट का, वो अंधेरे का पता चल रहा है, ना गर्मी का पता चल रहा है, और बिल्कुल मन लगा के रोए जा रहे, बात करे जा रहे, उसने ऐसा कह दिया, उसने ऐसा कर दिया, उसने ऐसा कर दिया, और परेशान हुए जा रहे। जब तुम एक जरा सी द्वेष की चर्चा में इतने लीन हो सकते हो कि तुम्हें मच्छर का पता ना चले, तो जब आत्मा के द्वारा आत्मा का ध्यान किया जाए तो ऐसा क्यों नहीं संभव है? यही जैन धर्म है। जैन धर्म आत्मा की चरम सीमा तक पहुंचाता है। तुमने पढ़ा या नहीं पढ़ा ये वो बात की बात, कम से कम सुन तो लो कि जैन धर्म कहाँ तक पहुंचाता है आत्मा को। आत्मा के द्वारा आत्मा में लीन हो गए पारसनाथ। क्या हुआ? आत्मा के द्वारा आत्मा में इतने लीन हो गए, इतने लीन हो गए कि शरीर का उन्हें पता ही नहीं चला। जैसे तुम्हें गर्मी का पता नहीं चलता है, मच्छर का पता नहीं चलता है, ऐसे उन्हें शरीर का पता ही नहीं चला। तुम शरीर में नहीं थे इसलिए तुम्हें गर्मी का पता नहीं चला, तुम शरीर में नहीं थे इसलिए तुम्हें मच्छर का पता नहीं चला। हाँ या ना? जब बाहर की तरफ उपयोग जाए तो शरीर छूट जाता है, और अभ्यास के द्वारा, ध्यान के अभ्यास के द्वारा यदि मन को अंदर ले जाया जाए तो इतनी ऊंचाई तक पहुंचा जा सकता है कि यदि कोई गर्दन भी काट दे तो पता ना चले। हाँ, हमारी बहन जी बड़ा अच्छा उदाहरण मटकी का बता रही हैं। जब पनिहारिन, पानी भरने वाली, पहले कुएं पर पानी भरने के लिए जाती थी तो अपने सिर पे मटकी रख के लाती थी, और 3-4 सहेलियां चल रही हैं और बातें चल रही हैं।
बातें चल रही हैं और ध्यान कहाँ है? ध्यान कहाँ है? मटकी पर। बातें भी कर रही, सब काम कर रही, लेकिन ध्यान मटकी पर है। तो ये संभव है कि हम अपनी आत्मा के द्वारा आत्मा में लीन हो सकें, और संभव है, और प्रैक्टिकल करके हमारे तीर्थंकरों ने, हमारे महापुरुषों ने दिखाया है इस बात को। और ये ही निश्चय धर्म है। कौन सा धर्म है? निश्चय धर्म। निश्चय धर्म इसको ही कहते हैं कि आत्मा के द्वारा आत्मा में लीन होना, इसका नाम ही निश्चय धर्म है। तो क्या हम पूजा करते तो क्या वो धर्म नहीं है? हम आहार देते हैं तो क्या वो धर्म नहीं है? हम वैयावृत्ति करते हैं तो क्या वो धर्म नहीं है? हम किसी की सेवा करते हैं तो क्या वो धर्म नहीं है? है। माला, जाप, पूजा, वैयावृत्ति, सेवा, सहयोग धर्म है, मगर व्यवहार धर्म है। कौन सा धर्म है? व्यवहार धर्म है। व्यवहार धर्म में यदि पक्के हो गए तो एक दिन निश्चय धर्म में पहुंच जाओगे, और व्यवहार धर्म ही शुरू नहीं किया तो निश्चय में अभी बहुत दूर हो। व्यवहार सीढ़ी है और निश्चय छत है। बात समझ में आई कि नहीं? व्यवहार सीढ़ी है और निश्चय छत है। छत पर एक दिन में नहीं पहुंच जाओगे। हाँ, ये सोचो कि बस माता जी ने कह दिया कि आत्मा में, आत्मा के द्वारा आत्मा में लीन होना है, तो चलो आज के बाद से बाहर निकलना ही नहीं है, बिल्कुल आत्मा में लीन हो जाएंगे। अभी पॉसिबल नहीं है इतना। हाँ, शुरुआत करो, अभ्यास करो। बैठ के पहले 12 भावना का ध्यान करो, मेरी भावना का ध्यान करो, चिंतन मनन करो, 8 कर्मों का चिंतन मनन करो। इस तरह से धीरे 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 अभ्यास करते 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 एक समय जरूर आएगा कि आत्मा के द्वारा आप भी आत्मा में लीन हो जाओगे। आजकल बहुत सारे मेडिटेशन कैंप चलते हैं ना। कोई 25,000 का कोर्स करवाता है, कोई 35,000 का कोर्स करवाता है, कोई 50,000 का कोर्स करवाता है, करवाते हैं ना। कोई प्रेक्षा ध्यान करवा रहा है, कोई कुछ करवा रहा है, कोई कुछ करवा रहा है। सब बाहर ही भटक रहे हैं, एक भी अंदर नहीं गया। हाँ या ना? बोले एक बिजली देखो, बोले अंगूठे से एक बिजली देखो, इधर से आई, इधर से आई, ऊपर आई, ऊपर आई, फिर इधर से गई, फिर नीचे से बाहर निकल गई। अब दोबारा देखो। ये केवल मन को एकाग्र करने का तरीका है। इसका नाम हमारे यहाँ ध्यान नहीं कहा है। हमारे यहाँ का ध्यान तो बहुत ऊंचा है, जिसमें बाहर निकलते ही नहीं है। बात समझ में आई कि नहीं आई? कोई कहता बस बैठ जाओ और देखो, जैसे पानी बह रहा है वैसे चित्र चल रहे हैं, सबको देखो, देखो जानो, ठीक है, इसको भी ज्ञाता दृष्टा कहा है, लेकिन अभी भी वो आत्मा तक नहीं पहुंचा है। और जो आत्मा तक नहीं पहुंचा है वो खुद तक नहीं पहुंचा है, और जो खुद के पास नहीं है वो खुदा कैसे बन सकता है? खुदा किसे कहते हैं? जो खुद का होता है वो खुदा होता है। खुदा शब्द आता है ना, बड़ा अच्छा शब्द है, बड़ा सुंदर शब्द है, बड़ी अच्छी परिभाषा निकल रही है इस शब्द की, कि जो खुद को जान लेता है, जो खुद में लीन हो जाता है, जो स्वयं के द्वारा स्वयं का हो जाता है, जो खुद के द्वारा खुद का हो जाता है, जिसे किसी दूसरे से मतलब ही नहीं है, उसका नाम है खुदा। बाहर जाके भी आया। हाँ, इसको दोबारा सुन लेना, ये इसलिए आपको आप भूल जाओगे इसको, क्योंकि ऐसी बातें आपने पहले नहीं सुनी है। जो चीज़ पहले नहीं सुनी है वो याद जल्दी से नहीं होती है। तो याद रखने के लिए अभ्यास क्या करना पड़ता है? जैसे किसी ने आपको गाली दी तो आप भूलते हो क्या? क्यों नहीं भूलते? 20 साल बाद भी आपको याद रहेगा उसने गाली दी थी, क्योंकि आपने उसको दिमाग में घुमाया था, उसका रिवीजन किया था, उसको बार बार उस 10 जनों से बताया, उसने मुझे गाली दी, उसने मुझे गाली दी, तो वो याद हो गई। ऐसे यदि आपने ये सुना है, इसको दिमाग में घुमाओ, 10 जनों को बताओ, तो ये भी याद हो जाएगा, है ना? तो अन्य बातों को छोड़कर
यदि हम खुद के खुदा को पहचाने तो सुख का रास्ता निकल जाएगा। और बाहर वालों से सारी जिंदगी क्या 1000 जन्म भी सुख मांगते रहो, ये पूरा होने वाला है ही नहीं। समय हो गया, मैं 3 चीजें बोलूंगी, आपको कहना बड़ा ही महत्व है। चलने में पात का, मित्रों में साथ का, तीर्थंकरों में मुनि सुब्रत नाथ का बड़ा ही महत्व है। बारिश में नमी का, रहने के लिए जमी का, और कल मुकुट सप्तमी का बड़ा ही महत्व है। अनाज में दाने का, इनाम में पाने का, और भगवान पारसनाथ जी के कल मोक्ष जाने का बड़ा ही महत्व है। हरियाणा में जी का, रोटी में घी का, और मोक्ष जाने में समय शिखर जी का बड़ा ही महत्व है। फलों में फूट का, नारियल में जूट का, और मोक्ष जाने में स्वर्ण भद्र कूट का बड़ा ही महत्व है। अनाज में चने का, गर्मी में पने का, और अपनी आत्मा को, अपने खुदा को जानने का बड़ा ही महत्व है। कल मुकुट सप्तमी है। उपवास चाहो तो उपवास करो, एकासन चाहो तो एकासन करो, जो आपकी शक्ति हो कल जरूर करना। मौसम भी अच्छा है, प्यास भी नहीं लगेगी, भूख भी नहीं लगेगी, उपवास भी अच्छे से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। पूरा नहीं कर पाओ, एक टाइम खा के रह जाना, बाजार का मत खाना, है ना, एक टाइम खा के भी काम चल सकता है। तो इस तरह से कल आपको कुछ ना कुछ जरूर करना है। हाथ उठाकर बताओ कौन कौन करेगा। अच्छे से हाथ उठाओ। हाँ, जो टीवी में देख रहे हैं वो भी हाथ उठा ले। अच्छे से हाथ उठाओ, देख लूँ मैं भी। आप कहोगे यात्रा में है तो यात्रा में कर लेना, कोई बात नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं, यात्रा में कर लेना। उठाइए हाथ। अभी शक्ति है तो कर लो, बुढ़ापे में नहीं कर पाओगे। जो काम जवानी में हो जाते हैं वो बुढ़ापे में नहीं होते। चलिए, आप कहाँ कहाँ से आए हैं? पानी में मगर का, चलने में डगर का, और आने वाले में मध्य प्रदेश अशोक नगर का बड़ा ही महत्व है। जंगल में शेर का, फलों में बेर का, आने वालों में अजमेर का बड़ा ही महत्व है। गुड़गांव, गुड़गांव या गुलगांव? गुड़गांव। नदी में नाव का, होने में अच्छे भाव का, और आने वालों में गुड़गांव का बड़ा ही महत्व है। गाजियाबाद, खेत में खाद का, नहीं होने में विवाद का, और आने वालों में गाजियाबाद का बड़ा ही महत्व है। विदिशा, मिलने में अच्छी दिशा का, सोने में निशा का, और आने वालों में विदिशा का बड़ा ही महत्व है। भीलवाड़ा, जनवरी में जाड़ा का, रहने में बाड़ा का, और आने वालों में भीलवाड़ा का बड़ा ही महत्व है। देवली, फूल में कली का, तपस्या में बाहुबली का, आने वालों में देवली का बड़ा ही महत्व है। हो गए सारे? नहीं होने में रंज का, पंजाब में पंज का, आने वालों में बेगमगंज का बड़ा ही महत्व है। कोई बचा तो नहीं? सोचने में मन का, फूलों में चमन का, आने वालों में पीसागन का बड़ा ही महत्व है। बोलिए 24वें भगवान की। परम पूजनीय भारत गौरव स्वस्ति धाम प्रणेत्री गुरु माँ गण्यारे का स्वस्ति भूषण माता जी का 30वां मंगलमय चातुर्मास भूगर्भ से प्रकटित अतिशयकारी बड़े बाबा मुनीश्वरनाथ भगवान की पावन छत्र छाया में चल रहा है। चातुर्मास के दौरान कई कार्यक्रम होने हैं। उनमें सबसे मुख्य कार्यक्रम 40 दिन एक महाअनुष्ठान प्रारंभ हो चुका है 12 जुलाई से, और ये चलेगा 20 अगस्त तक। एक दिन के 40 का पुण्यार्जन आप कर सकते हैं
जिसकी न्योछावर राशि मात्र 2100 रुपये है। पूज्य माता जी पूरे संघ के साथ में दोपहर 3 बजे से बड़े बाबा के पावन चरणों में बैठ करके पुण्यार्जक परिवारों की ओर से और जो भी भक्तगण यहाँ आते हैं उन सबके साथ में बैठ कर चालीसा का पाठ प्रतिदिन 40 बार पाठ करती है। अपने घर में सुख, शांति, समृद्धि, शनि ग्रह बाधा को दूर करने के लिए, रोग शोग आदि व्याधि को दूर करने के लिए एक दिन का चालीसा का पुण्यार्जन आप कर सकते हैं, जिसकी सूचना आप स्वस्ति धाम पर दे सकते हैं। उस दिन सुबह जो शांति धारा होगी बड़े बाबा की, उसमें भी आपके परिवारजनों का नाम बोला जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी दौरान 25 जुलाई से 9 अगस्त तक अधिक पखवाड़ा है और उसमें 16 दिन तक प्रतिदिन शांति विधान होंगे। पूज्य गुरु माँ के सत्संग पावन सानिध्य में एक दिन के शांति विधान का पुण्यार्जन कर सकते हैं अपने परिवार की ओर से। उसकी भी न्योछावर राशि मात्र 2100 रुपये है। आप अपनी सूचना दे सकते हैं। धन्यवाद। जय जिनेन्द्र बंधुओं, तप, त्याग, साधना का महापर्व, पर्वाधिराज पर्युषण महापर्व वर्ष 2025 शुरुआत होगी 28 अगस्त से 6 सितंबर तक। परम पूजनीय भारत गौरव गुरु माँ गण्य का स्वस्ति भूषण माता जी के पावन निर्देशन में एक श्रावक संस्कार एवं साधना शिविर का आयोजन यहाँ पर होने जा रहा है। हम वर्ष में 10 दिन इतनी साधना करें, इतना तप करें, इतना त्याग करें कि पूरे वर्ष भर के पापों का शमन हो जाए। और यदि ये साधना किसी अतिशय क्षेत्र पे जाकर के गुरुओं के सानिध्य में की जाए तो सोने पे सुहागा होता है। और पूज्य माता जी जो हर वर्ष साधना शिविर लगवाती है, इस वर्ष ये सौभाग्य स्वस्ति धाम जहाजपुर में आकर के आप सबको मिलने वाला है। तो आप अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। रजिस्ट्रेशन प्रारंभ हो चुका है। श्रावक संस्कार साधना शिविर में बैठ करके भक्ति करने का सुनहरा मौका मिला है 28 अगस्त से 6 सितंबर 2025 तक। आप अपनी रजिस्ट्रेशन की सूचना स्वस्ति धाम कार्यालय में दे सकते हैं। धन्यवाद। भगवान को देखकर और माता जी को देखकर इतना प्रफुल्लित मन हुआ कि मैं उसका वर्णन ही नहीं कर सकती हूँ। और भगवान को तो देख के ऐसे लगता है कि बस भगवान को देखते ही रहें, देखते ही रहें। छवि मन हटाने का, दृष्टि हटाने का मन ही नहीं होता है। चलने में जो पाथ कहे मित्रों में है जो साथ का। चलने में जो पाथ कहे मित्रों में है जो साथ का। तीर्थंकरों में महत्व वो ही है मुनि सुव्रत नाथ का। दिव्याध्यात्मिक शक्ति का हाँ केंद्र यही कहलाया है। स्वस्ति धाम में श्री मुनि सुव्रत नाथ ने अतिशय दिखाया है। स्वस्ति धाम में श्री मुनि सुव्रत नाथ ने अतिशय दिखाया है। राजस्थान के जहाजपुर में अनुपम जहाज आया है। कंचन की थाल को सजाओ रे आज, रत्नों की थाल को भर लाओ रे आज। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की।
सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। पिता सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। राजगृही में जन्म लियो आप, राजगृही में जन्म लियो आप। आओ आओ मनाए खुशी आज आरती भगवन की। आओ आओ करें गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करें गुणगान आरती भगवन की। घी कपूर बाती से ज्योति को जला के, प्रभुवर के चरणों में शीश को नवा के। घी कपूर बाती से ज्योति को जला के, प्रभुवर के चरणों में शीश को नवा के। प्रभुवर की आरती में झूम झूम के, प्रभुवर की आरती में झूम झूम के।